मोहित? हाँ, अपन क्या पढ़ रहे थे बताओ। सर जीपी में पढ़ सर रहे जीपी सर जीपी क्वेश्चंस कर रहे थे। थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ, जीपी के कई क्वेश्चन अपन ने किए थे। देखो Yes, एक और एग्जांपल, इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी is 6 and sum of फिर जुकाम हो गई। है, माइक ऑफ रखो भाई। And sum of their cubes sum of their cubes is then find sum of 10 terms of GP. सर हाँ, सर मैं थोड़ी क्लास ज्वाइन करने में लेट हो गई, तो अभी आपने क्या करवाया है? कुछ नहीं, पहला क्वेश्चन लिखा है बस, फटाफट करो। हाँ बच्चों, हमने मान लिया लेट जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर इनफिनाइट, ये जीपी मान लिया। तो इसका सम क्या होगा बच्चों, बोलो। 6 6 होगा। फार्मूला क्या था, इनफिनाइट जीपी का फार्मूला क्या था, यही था। यस सर यस सर। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इसका क्यूब सर किया इसका क्यूब और 216। इसका सम कितना है, कितना दे रखा है, 267। और फार्मूला क्या बनेगा इसका, सर ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 260 अपॉन। अब क्या करें बोलो, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ ए की, बोलो क्या आया, पुट इन सेकंड, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, क्या आएगा, यही आया क्या, यस सर। अब 216 से 216 कट गया, इसके फैक्टर बोलो बच्चों, 1 माइनस आर क्यूब, 1 माइनस मतलब 1 क्यूब लिख सकता हूँ, 1 माइनस आर क्यूब तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, यस इसके यस फैक्टर यस क्या होते थे, 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। एक कट जाएगा, एक कट गया बच्चों,
यहाँ पे क्लियर सबको? यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, 7 + 7r² - 14r। ठीक है, क्या आ गया बच्चों? तो 3 कॉमन निकाल दिया, r की वैल्यू आ गई 1/2 और 2। तो कौन सी वैल्यू वैलिड होगी? 1/2। होगी कि 1/2? 2 तो हो ही नहीं सकती। 1/2। इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट जीपी में r की वैल्यू क्या होती थी? मैग्नीट्यूड में 1 से छोटी होती थी, -1 से 1 के बीच में। अच्छा छोटी। ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये राइट हो गया। r की वैल्यू आ गई हाफ। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट से रखेंगे तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? r की वैल्यू फर्स्ट में रख रहा हूं। फर्स्ट क्या था? ये रहा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कितनी आ गई? सर 3। 3। तो सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। निकाल के बताओ फटाफट सब जने। सर आर की वैल्यू 2 क्यों रिजेक्ट हो गई? फॉर्मूला याद नहीं करते हो इसलिए तुम लोग। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बेटा? सर पायल। पायल, फॉर्मूले याद नहीं करते हो बेटा आप लोग? मैंने बताया था कि जब भी मैं नोट्स दिखाऊं तो उसको दोबारा एक बार लिखा करो और सारे फॉर्मूले एक कॉपी में लिखो, अलग से एक पेज पे लिखो। हमने जब फॉर्मूला लिखा था इनफाइनाइट जीपी का तो उसमें लिखा था हमने r कैन नॉट बी, या r की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है इनफाइनाइट जीपी में, याद है? यस सर। यस सर। तो ये बेटा याद होना चाहिए, ये याद दिलाने में याद आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कह रहे हैं याद दिलाने पे याद आया, वैसे याद नहीं था तुमको। याद होना और याद दिलाने पर याद आना दो अलग बातें। एग्जाम में कोई याद दिलाने नहीं आएगा आपको, यहाँ पर क्लास में तो मैंने याद दिला दिया, एग्जाम में कौन याद दिलाएगा बेटा? तो इसलिए फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लिया करो अलग से, सारे एक चैप्टर के, और उनको बार बार में रिवाइज करो। फॉर्मूले याद होने में दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कि अगर हम चाहें और याद नहीं कर सके। तो इसलिए एक कागज पे लिखो, अपना पूरा का एक स्ट्रेटेजी बनाओ बच्चों, एक तरीके से ढंग से पढ़ाई करनी है। तुम लोगों को दिखना चाहिए ये सब चीजें कि हम जो है क्लास 11 एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। एनसीईआरटी बहुत इजी होती है, तुम लोगों ने देख ली होगी, और मैं जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ वो आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं अपन। तो आईआईटी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो हर चीज के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, नोट्स बनाने हैं, फिर उन नोट्स को रिवाइज करना है, फॉर्मूले को अलग से लिखना है, फॉर्मूलों को भी बार बार में रिवाइज करना है, तब जाके क्वेश्चन तुम लोगों से हो पाएंगे बच्चों एग्जाम में। यहाँ पे नहीं, एग्जाम में करना है। यहाँ पे तो चलो कर लिया, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाया, फायदा नहीं। यहाँ पे फार्मूला देख लिया, मैंने बता दिया, या तुमने कॉपी में देख लिया, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आया फार्मूला, तो कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों को इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, इस तरह से तैयारी करनी है कि फॉर्मूले भी आपके टिप्स पे होने चाहिए। धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप नोट्स बनाओ, फॉर्मूले अलग से एक कॉपी में लिखो, एक कागज पे लिख लो उसको, अपने जब तक चैप्टर चल रहा है उस कागज पे दिमाग लगाते रहो, बार बार में पढ़ते हो। जैसे जब तक सीक्वेंस सीरीज चल रहा है सारे फॉर्मूले लिखते जाओ एक कॉपी में, एक पेज में,
और उनको अपनी कॉपी पे या टेबल पे रखो और बीच बीच में रिवाइज कर लिया करो। तो धीरे धीरे जब तक चैप्टर खत्म होगा आपके सारे फॉर्मूले भी टिप्स पे हो जाएंगे, अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ये तरीका अपन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग करोगे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। समझ गए? यस Yes, sir. क्या करोगे? जैसे अपना चैप्टर है, अब सीक्वेंस सीरीज कम से कम 15 दिन चलेगा अपना, है ना? ऐसा चलता है, हर चैप्टर अपना 15 दिन तो चलता ही है, मान के चले। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अपन क्या करो, डे फर्स्ट से ही ना एक पेज ले लो, उस पेज पे ना फॉर्मूले लिखने शुरू करो। जैसे जैसे क्लास में मैं फॉर्मूले लिखाता जा रहा हूँ, कॉपी में तो लिख ही रहे, साथ में उस पेज पे भी बाद में उतार लो क्लास खत्म होने के बाद। और उस पेज को ना अपनी क्लास की कॉपी के पास या टेबल पे या टेबल के सामने दीवार पे जैसे भी रखना चाहो चिपका लो, रखना चाहो रख लो, जो भी करना चाहो रखो। और बीच बीच में जब भी आप क्लास टेबल पे एक बार बैठने जाओ, दिन में 2-3 बार अपन उठते हैं बैठते हैं, उस फॉर्मूले की पेज को देख लो, एक बार पढ़ लो। तो उससे क्या होगा कि वो चैप्टर के फॉर्मूले आपको टिप्स पे होंगे, और जब 15 दिन चलेगा और हर रोज अगर आप 2 बार देख रहे हो या एक बार भी देख रहे हो, तो 15 दिन में वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह रट जाएंगे बेटा, भूलोगे ही नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे उस फॉर्मूले को कभी। ठीक है? Yes. ओके सर। Yes, sir. और एक चीज और, फॉर्मूले अभी तक जैसे याद करते थे वैसे याद नहीं करना है। 9th-10th में याद करते थे तुम लोग फॉर्मूला, कैसे याद करते थे मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये है, और साइड में ये लिखा होता है। एनसीईआरटी में, स्कूल में या 9th-10th में तुम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते थे, इस चीज पर ध्यान नहीं देते थे, नहीं आप देते। खाली ये याद करते थे। क्या याद करते थे? 9th-10th तक में Infinite. जब फॉर्मूला अपन याद करते थे तो साइड में जो कंडीशन होती थी उस कंडीशन को अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो बेटा, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फार्मूला कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ये और ये दोनों याद है। हाँ या ना बोलो? यस सर। विद कंडीशन याद करना है, अगर कंडीशन है फॉर्मूले में, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो विद कंडीशन याद करना है। क्योंकि बिना कंडीशन के याद करोगे तो कई क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो सर जाएंगे। लॉग किधर है जिसमें लॉग में थी? ठीक है? क्या बेटा? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा था? नो सर. Sir, sum of 10 terms of GP क्या है? हाँ तुम बोलो, सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? Sir, R square minus 1 upon 1. क्या आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लेना। ये 2 आ गया, 2 पर चला गया। या सही है सबका? Yes, Sir, sir. 1 minus 2 the power minus 10 भी तो लिख सकते हैं. हाँ 1 माइनस, हाँ वो भी लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बच्चों मैंने बताया ना, आंसर ये आ रहा है। अब आंसर लेकिन तुमको क्या मार्क करना होगा, जो ऑप्शन में होगा। ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये, अगर ये दे रखा है तो ये भी सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन, अपने पास ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नहीं? ये भी सही है। Yes, sir. Yes, sir. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 2 कट गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, सारे आंसर है, सब सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है। और अगर मोर देन 1 करेक्ट है तो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो सारे सही है। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. लिखो एक और एग्जांपल। Good example. If x equal to sigma n equal to 0 to infinite a की पावर n,
y इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट b की पावर n, where a b c are in AP and then 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z are in, किसमें होंगे ये पूछ रहा है। सर ये लास्ट के अंदर क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क है, आर इन, किसमें होंगे पूछ रहा है। अब बच्चों इसका मतलब जानते हो कि सिग्मा का तुम लोग यस सर, सम Yes, ऑफ sir. टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। पढ़ा है तुम लोगों ने, मैं बता देता हूँ। सर यस सर पढ़ा है, यस हाँ, सर कोई पढ़ा है। बात नहीं, बता दो। पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ, सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसने नहीं भी पढ़ा समझ में आ जाए। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों सम्मेशन को, इसको सम्मेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। नोटेशन सिग्मा है और इसका सिंबल का मतलब होता है सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब है सम करना, फाइंड द, इसको सम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, इसको कहते हैं लिमिट। ये लोअर लिमिट होती है और ये Upper अपर limit. लिमिट, इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। और इसको कहते हैं अपर लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों, लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट तक जाएगा, यानी n की वैल्यू 0 लिखेंगे और नंबर नेचुरल नंबर में लिखेंगे, या 1 2 3 काउंटिंग नंबर में। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3, 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3, तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे n की जगह, और सबको बीच में किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। तो बताओ n इक्वल टू 0 लिखा तो क्या आया, a की पावर 0, 1 फिर प्लस कर देंगे। सिग्मा का मतलब क्या है, प्लस। प्लस फिर n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, तो 1 लिखा तो a की पावर क्या हो जाएगा, इसी बार 1 फिर क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब क्या है, प्लस। फिर क्या लिखेंगे, X को है। a की पावर प्लस पावर एक a क्यूब फाइन प्लस एक की पावर 4 कहां तक ले जाना है बच्चों, इनफिनिट। तो a की पावर इनफिनिट क्या हो जाएगा, इनफिनिट टर्म्स आएगी। तो ये क्या बन गई, जीपी बन गई क्या। Yes, sir. यस सर। अब कर लोगे क्या, इसका सम कितना होता है, यानी x की वैल्यू, ये x है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीपी बन गई। जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है, a। कॉमन रेशियो कितना है, एक तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है। यस सर। और a b इसने AP में दे रखा है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली y की वैल्यू क्या लिख दूं, डायरेक्ट सिमिलरली करके लिखते हैं क्या। यस Yes, सर, sir. 1 माइनस upon 1 minus b of 1 1 upon minus 1 1 minus minus c. अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस a कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है, तो 1 माइनस a इक्वल टू 1 अपॉन x हो गया क्या। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर 1 upon y equals to 1 minus b. बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, 1 minus 1 1 upon 1. minus 1 upon x. ऐसे ही b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर 1 minus 1 upon 1 b. Y 1 minus 1 upon Y. और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 minus 1 upon 1 upon z. यहाँ तक समझ में आ गया सबको। Yes, sir. यस सर। अब देखो उसने दे रखा है एबीसी, एबीसी किसमें है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एबीसी एपी में है, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। और ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 minus 1 upon 1 minus upon 1 by 1 x. upon x. तो ये भी एपी में होंगे क्या, Yes, sir. Yes, sir. एपी में प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर मैं सब में से 1 घटा दूं तो भी एपी बनती है, Yes, Yes, sir. यस सर। 1 घटा दिया, क्या -1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एपी रहती AP है। बनेगी। Yes, sir. Yes, sir.
तो ये वाला आंसर क्या आ गया? यही पूछ रहा था ना कि 1/x 1/y 1/z किस में होंगे? सर किस में होंगे? 1/a 1/b पूछ रहा था 1/a थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है देखो। सर। सर 1 सर, upon यही x 1 upon y। Z। क्वेश्चन सही नहीं लिखा तुमने। 1/x 1/y 1/z पूछा था बेटा। करो फटाफट कर लो। सर डन। कर लिया सबने? नो सर। नो सर। सर No, sir. फटाफट कर लो। सर डन। Done, sir. सर ये ऊपर वाला मत उठाना। जल्दी करो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर हो गया। ये लिखो एग्जाम्पल। सर मिड पॉइंट के आगे क्या लिखा है? A triangle DEF is formed by joining midpoints of sides of triangle ABC. Similarly, again a triangle is formed by joining midpoints of triangle DEF, of sides of triangle DEF, and so on. ये चलता ही जा रहा है। Find sum of perimeter of all triangles. Sum of areas of all triangles. नोट डाल के यहाँ लिखा हुआ है वेयर करके। साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 6 सेंटीमीटर। करो फटाफट। ये डायग्राम बना रखा है मैंने। हाँ बच्चों, सर ये क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन लिखा। लिख लो फटाफट लिख लो। लिख रहे हैं sir. जिसने लिख लिया वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या आ रहा है? सॉल्यूशन बनाओ, क्या आ रहा है? सर हाँ
सर सेकंड में सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल के बाद क्या लिखा है? ऑल ट्राइंगल्स, ओके सर। सिंपल बनाया ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स जैसे ये लिखा है ना वैसे लिखा है। हाँ बच्चों, पहले वाले एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा? 6 into 3. हाँ तो Yes, कितना sir. हो गया? 6 into 3. सम ऑफ पेरीमीटर निकाल रहे हैं 6 into 3। 3. अब DEF की इसकी ये साइड कितनी होगी मालूम है? Yes, sir. हाफ होगी BC की. हाफ हो BC के हाफ हो जाएगी. हाँ मिड पॉइंट थ्योरम से, ये अगर ये 6 है और ये मिड पॉइंट है तो ये तो कितनी ये हो हाफ हो जाएगी? जाएगी. BC की हाफ. तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सर 3 multiply by 3. into 3 और ऐसे इसका क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले का? सर ये हाफ हो जाएगी. सर 1 3 3 बाई 3। और ऐसे कितने ट्रायंगल बना रहे हैं अपन? सो ऑन है, मतलब ट्रायंगल बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, यानी इनफिनाइट ट्रायंगल्स आर फॉर्म। ठीक है? यस सर. तो क्या आ गया बोलो? यही आया क्या? यस सर. यस सर। सेकंड वाला कर लोगे अपने आप? बताओ करके। ये सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? नो सर। सेकंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? √3/2s. हाँ, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। Yes, सम sir. ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? पहले वाले ट्रायंगल का ये होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या होगा बोलो? √3/4 into 3 was square plus √3/4 into कितने ट्रायंगल है अगेन? इनफाइनाइट. तो √3/4 कॉमन ले लें क्या? क्या हो गया बच्चों बताओ? इनफिनाइट जीपी बन गई क्या? यस सर. सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बोलो। नो नो सर। सर. नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। सर क्या लिखे? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी. हाँ सर एरिया वाला मत मिटा. ये ऊपर का मिटा दूं? यस सर। Yes. Yes, sir. हो गया सबका? मिटा दूं? Yes, sir.
हमने मान लिया इफ A1 A2 A3 A4 आर इन जीपी है, देन लैम्डा A1 lambda A2 lambda A3 are also in GP. लैम्डा अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। आर ऑल्सो इन जीपी, ये प्रॉपर्टी मतलब जैसे एपी में किया था ना, एपी में अपन ने कुछ ऐड Yes, किया sir. था तो भी एपी रहती है, सब्ट्रैक्ट किया था तो भी एपी रहती है, मल्टीप्लाई किया था तो भी एपी रहती है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा सर यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। हाँ, मल्टीप्लाई कर नहीं, ऐड नहीं कर रहा हूँ, एडिशन पे नहीं आ रहा, वहां पे ऐड करने पे एपी बनती थी, यहाँ ऐड करने पे जीपी नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई sir. करने पे जीपी बनेगी, डिवाइड करने पे जीपी बनेगी। सर सब्ट्रैक्ट करने पर भी नहीं बनेगी क्या? हाँ, सब्ट्रैक्ट करने पे भी नहीं बनेगी। ऐड और सब्ट्रैक्शन का मतलब एक ही होता है बच्चों, ऐड सब्ट्रैक्शन का मतलब है प्लस करके -2 कर दिया, ऐड -2 ऐड करूंगा मतलब क्या हुआ, 2 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ लैम्डा जीरो नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ये भी क्या होगा, जीपी में, ठीक है। यस सर। इनका लॉग ले लेंगे ना बच्चों, तो लॉग लेने पर ही क्या बनाएंगे, लॉग लेने पर जी एपी। एपी लेकिन लॉग कब ले सकते हैं, किसी भी नंबर का लॉग कब लेते हैं अपन, जब वो जब 1 से बड़ा, जब वो डिफाइन 0 से बड़ा। पॉजिटिव। पॉजिटिव हो, कब होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। नंबर का लॉग डिफाइन होता है। तो Yes, पॉजिटिव sir. अगर ये सारी A1 A2 A3 A4 सब पॉजिटिव है तो हम लॉग ले सकते हैं, और लॉग ले सकते हैं तो वो जीपी के जो लॉग लेंगे वो एपी बन जाएगी। एपी बन एपी जाएगा। मतलब अब बच्चों ये कंडीशन जो याद नहीं रखेगा उसका दिमाग, उसका जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ होगा एग्जाम में। देखो एग्जाम में मैं बता रहा हूँ कैसे पूछ लेगा, A1 A2 A3 are in GP where A1 A2 A3 belongs to real number, then log A1 log A2 सर ये क्वेश्चन log लिखिए। A3 are in AP। लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, सर whether फॉल्स। it is true or false, सर सर ट्रू Sir, फॉल्स। true. ट्रू true। The बस ये गलत टू लिखना है। लिखेंगे सर। सर इंटीजर भी तो आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। हाँ इंटीजर्स भी आते हैं, यही मैं कह रहा हूँ, ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आ गए, हाँ सर फॉल्स हो गया, सॉरी सर। रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आ गए, और नेगेटिव नंबर का लॉग लेने पर क्या होगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो उस केस में हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते, ऑलवेज ट्रू नहीं है ये। कब होगा, Always. whenever डिफाइन, अगर इसमें लिख दे whenever डिफाइन, अब ये ट्रू हो जाएगा,
समझ गए? सर लिख ले Yes, sir. क्वेश्चन। ठीक है, या यहाँ पे लिख देता कि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R प्लस। R प्लस का मतलब क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव Positive नंबर। real number. Positive रियल rational. नंबर, पॉजिटिव रेशनल नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो जाएगा। तो बच्चों समझ में, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि फार्मूला कैसे याद करना है, कंडीशन के साथ। कंडीशंस कंडीशन के देके साथ। कंडीशन के साथ याद करना है। अगर याद नहीं करोगे तो कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एग्जाम में। यस सर। 3 नंबर। अब देखो, इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे 1 2 4 8 ये जीपी में है क्या? ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ एग्जांपल में। ये जीपी यस में सर, है। जीपी में। यस यस Yes, सर sir. है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 into 2 3 into 4 मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। लैम्डा क्या ले लिया मैंने? 3 ले लिया, कुछ भी ले लो। 3 2 1 5 7। यस सर। 4। क्या ये जीपी है? यस सर। यस सर। यस सर। 3 से डिवाइड कर दूं या 2 से डिवाइड कर दो, मैंने 3 का ले लिया एग्जांपल। क्या ये जीपी में है? यस सर। यस सर। ये Yes, प्रॉपर्टी sir. फॉलो कर रही है, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब इसका देखें, 1 की पावर 2 ले लिया, 2 की पावर 2 ले लिया, 4 की पावर 2 ले लिया, 8 की पावर 2। क्या ये जीपी में है? यस सर। यस यस सर। सर। देख लो, चेक कर लो। सर नहीं है। सर है। बेटा, सर है। 1 का स्क्वायर है 4 1, by 1। 4 16 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है। आ रहा है ना? सर कॉमन रेशियो 4 है। Sir. अब इसका लॉग ले लिया, log 1 log 2 log 4 log 8। क्या ये एपी में है? यस सर। यस सर। चेक Yes, करो sir. log 2। Yes, इसको क्या sir. लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 लिख सकता हूँ क्या इसको? 2 log यस 2. यस सर। सर। इसको क्या लिख सकते हैं? सर 3 log 2। 3 log 2। तो इसमें ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और log 2 0 में log 2 जोड़ा तो ये आ गया। फिर log 2 में log 2 जोड़ा तो 2 log 2 आ गया। फिर 2 log 2 में log 2 जोड़ा तो क्या आ गया? 3 log 2। बन रही है एपी? हाँ है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको प्रॉपर्टी? Yes, सर। फर्स्ट वाला मिटा दूं? सर यस इसे सर। लिखना है कि जो भी आपने सर तुमको इसमें समझ में आ रहा है तो कॉमन ठीक है, रेशियो क्या नहीं है? लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये वो मैंने तो- एग्जांपल से समझाया है। तुमको अगर यस। समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट्स बनाना चाह रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर ये है। जो ये आपने शायद- लास्ट शायद- एग्जांपल बताया था, हाँ, ये तुम्हारी इसमें मर्जी है, कॉमन कौन सा रेशियो लिख क्या लो है? फटाफट। तुम्हारी मर्जी है, मेरा तो ये है, प्रॉपर्टी तो ये चल रही है, ये प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर ये तुम्हारे को समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं समझ में आ रहा है या दिक्कत आती है कि बाद में भूल जाओगे तुमको लगता है, तो तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हारे ऊपर है एग्जाम्पल लिखना, फटाफट लिख लो, क्या दिक्कत है? वैसे लिखने में कोई ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, यूं करके ये लिख सर लो। लिख रहे हैं। हाँ फटाफट लिख लो, आगे जैसे कभी रिवाइज सर करोगे लास्ट वाले एग्जांपल में कॉमन रेशियो log 2 है ना? क्या बेटा? लास्ट वाले एग्जांपल में कॉमन रेशियो log 2 है ना? हाँ, कॉमन रेशियो नहीं आएगा, एपी है ना, तो कॉमन डिफरेंस। हाँ कॉमन डिफरेंस। सर हाँ बोलो। सर कोई न्यू टॉपिक थोड़ी स्टार्ट किया है है सर, जीपी के बाद कुछ और स्टार्ट थोड़ी किया है। नहीं, जीपी चल रहा है अभी, जीपी की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। कौन बोल रहा है? जतिन सर। हाँ, बस एग्जाम्पल कराए हैं, कुछ नहीं किया। मिटा दो ऊपर का नीचे का? यस सर। Yes. हाँ सर। प्रॉपर्टी 2 लिखो। इफ A1 फर्स्ट। A2 A3 A4
R in GP with common ratio and B1, B2, B3, B4 R in GP with common ratio R2 मान लिया मैंने, है ना? यस सर। Then A1, B1, A2, B2, A3, B3 R in GP और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? R2 A1 upon B1, A2 upon B2 सर साइड का शो नहीं हो रहा है। है? क्या हो गया बेटा? सर फर्स्ट वाले की कॉमन रेशियो क्या है? ये सब लिख रखा है मैंने, R1 सब लिख तो रखा है, कॉमन सर रेशियो नीचे R1 वाला कौन सर, सा? R2 ये सर वाला इससे नीचे वाला। R1 into यस सर। R2 R1 into R2 अब देखो बच्चों, अगर ये जीपी है, ये भी जीपी है, इसका कॉमन रेशियो R1 है, इसका कॉमन रेशियो R2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो ये जीपी बन रही है और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? R1 into R2। डिवाइड करने पर भी क्या बन रही है? जीपी बनेगी और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? R1 upon R2। लेकिन ऐड करने पर जीपी कब बनेगी? जब R1 और R2 इक्वल हो। फाइन हो सर। सर दोनों इक्वल हो ध्यान ना। रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर जीपी कब बनेगी? जब दोनों का कॉमन रेशियो इक्वल होगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चाहो तो एग्जांपल लिख लो, जैसे 1 2 4 ये जीपी है 1, 3 9 27 ये भी जीपी है 2, जीपी 2। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? देखो 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 18 108, क्या ये जीपी बन रही है क्या? यस सर। यस इस सर। जीपी का, इसका कितना 2, इसका 3 है, इसका कितना आ रहा है? देखो 6 आ रहा है। डिवाइड करने पर जीपी बन रही है क्या? देख लो, बन रही है ना? यस सर। लेकिन क्या ऐड करने पर बन रही है क्या? नो सर। क्या ऐड करने पे जीपी बन रही है क्या? नो सर। नो सर। ऐड करने पे जीपी नहीं बन रही। ऐड करने पे जीपी तभी बनेगी, ऐड करने पे जीपी कब बनेगी? कॉमन रेशियो इक्वल होंगे। कॉमन रेशियो इक्वल हो। याद रखना है, समझ गए? हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। सर नीचे का उतार लो। हाँ, नीचे का नहीं मिटा रहा बेटा, मुझे ध्यान रहता है क्या क्या तुम लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन कोई अगर ओके बहुत सर। ज्यादा स्लो लिखता है तो बात अलग है। ओके सर। और बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। यस। ये दिख रहा है क्या इधर का? यस सर दिख रहा है। हल्का Yes, sir, हल्का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ सर थोड़ा मैं बहुत बोल देता हूँ
A1 A2 A3 A4 फिर डेल्टा डैश AK, फिर आगे डैश 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 के बाद है AN-2 कॉमा AN-1 और कॉमा AN, ठीक है। सर वो के लिखा है क्या? AK फर्स्ट में। AK सर वो सेकंड में एक X स्क्वायर है या फिर AK स्क्वायर? AK का स्क्वायर। सर वो लास्ट के अंदर क्या लिखा है? AK प्लस R, उसके आगे 2 है। AK माइनस R। हाँ बच्चों, अगर जैसे अपने AP में भी लिखी थी ऐसी प्रॉपर्टी, अगर ये GP में है तो पहला और आखिरी नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा सेकंड और सेकंड लास्ट के प्रोडक्ट के, बराबर होगा थर्ड और थर्ड लास्ट के प्रोडक्ट के, समझ गए? यस कैसे? सर। Yes, sir. 2 4 8 16 32 और 64 है। सपोज करो ये GP है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 128। यस सर। Yes, sir, इन दोनों का 128. प्रोडक्ट भी देखो क्या आ रहा है? 128. फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बराबर है, और इन दोनों का भी देखो क्या आ रहा है? 128। समझ गए? Yes, यस sir. सर। और इसी तरह से अगर कोई नंबर लेते हैं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी समझा, तो ये AK है, तो इसके एक नंबर इधर, इधर वाला नंबर क्या होगा? AK प्लस 1, Yes, sir. और इधर वाला नंबर क्या होगा? AK AK माइनस 1। minus. तो एक इसका जो स्क्वायर होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 16 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक इधर ले लिया, इसके इधर क्या है? 32 और इसके इधर कितना है? 8. बराबर है। दो इधर ले लिया, तो दो इधर क्या ले लिया? 64. दो इधर क्या आ गया? 4. अगर तीन इधर ले लो, अगर इधर नंबर होता, अगला नंबर होता, तो तीन इधर वाला और तीन इधर वाला, समझ गए? Yes, sir. सर ये सेकंड वाला नहीं आया, मुझे बताओ। सेकंड वाला क्यों नहीं सर आया? वो तो बोलो, नंबर पे 16 का स्क्वायर, नंबर पे एक इधर लिया एक इधर लिया, प्रोडक्ट लिख तो दिया मैंने सब। जैसे AP में भी लिखा था, ये AP में भी इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी थी कि एक इधर और एक इधर का जो सम है वो बीच वाली टर्म का डबल होगा। सर नंबर पे डिपेंड करता है ना, 8 भी ले सकते हैं ना है? सर? 16 जरूरी है, 16 ले, 8 नहीं ले सकते? 8 ले लोगे तो 8 के इधर ये वाला, एक इधर वाला, कोई से भी ले लो, 8 ले लो। यस मैम। 8 Yes, का sir. स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक इधर 16 into एक 4। इधर, अब 8 का स्क्वायर, दो इधर क्या हो गया? 32, दो इधर क्या हो गया? and 2। ये भी है, सही है। यस सर थर्ड की सेकंड प्रॉपर्टी समझ नहीं आई। है? सर थर्ड वाला जो है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी समझ नहीं आई। ये समझ में समझा दी ना, अभी क्या समझा रहा हूँ? यही तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ? ये याद रखनी है बस। अरे भाई, जैसे AP में होता था ABC, तो 2B = A + C लिखते थे AP में। यस सर।
वैसे ही यहाँ पर ये क्या प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा अगर ये जीपी में है। तो अभी लिखवाऊंगा ये भी, और इसी का एक पार्ट है ये कि बीच वाली जो टर्म है वो एक इधर और एक इधर का प्रोडक्ट के बराबर है, उसका स्क्वायर। बस ये याद रखना है, बस कभी कभी यूज होती है सब प्रॉपर्टी। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर ये एपी में है देन 2 की पावर a1 2 की पावर a2 सर वो नीचे वाला लिखना है कि a कॉमा b कॉमा c। नहीं लिखना है। भाई 2 की पावर ले लो या 3 की पावर ले लो या 4 की पावर ले लो या 1/2 की पावर ले लो। मतलब ये एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि 2 की पावर ले लो या 3 की पावर ले लो या 10 की पावर ले लो या 100 की पावर ले लो, सब क्या हो जाएंगे जीपी में। अगर ये एपी में है तो ये किस में होंगे, जीपी में। देखो 1 2 3 एपी में है क्या, यस सर। Yes, sir. 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, क्या ये जीपी में आ रहे हैं, पावर में ले यस लिया है। सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। मिटा दूं ऊपर का। यस सर। हाँ, अगर एबीसी एपी जीपी में है तो बी स्क्वायर में, जैसे एपी में क्या होता था, एपी में क्या फॉर्मूला था अभी बताया था, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता था। यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यस सर। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब लिखेंगे सपोजिंग टर्म्स। जैसे सपोजिंग टर्म एपी में क्या लेते थे, 3 टर्म्स क्या लेते थे एपी में, ए माइनस डी ए माइनस डी ए ए प्लस प्लस डी। डी। जैसे यहाँ पे क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए आर। अगर 3 टर्म्स लेनी है, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चों, आर हो जाएगा। आर। आर। 4 टर्म सपोज करनी है तो क्या करेंगे, और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर 5 टर्म सपोज करनी है आर। और 6 टर्म सपोज करनी है तो आर स्क्वायर। करो एग्जाम्पल। बच्चे
बच्चों ये टर्म सपोज करने का फायदा कब है, जब प्रोडक्ट गिवन हो। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो आप क्या मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ए प्लस ए आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए आर, समझ गए, हाँ है ना। यस सर। हाँ Yes, sir. अगर प्रोडक्ट गिवन होगा तो ये मानने में फायदा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। इजी हो जाती है सर। अदरवाइज बराबर बात है, अदरवाइज आप ये मानो चाहे ये मानो एक ही बात। हाँ बोलो, मान लिया क्या नंबर है, 3 नंबर, ए अपॉन आर ए आर। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, A cube is equal to 216. 116 का प्रोडक्ट है। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है क्या, यस Yes, sir. ए No, फर्स्ट टर्म sir. है। नो No, सर, sir. सेकंड टर्म है। ए Second अपॉन term. आर फर्स्ट टर्म है। हाँ, ये मतलब ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये तो सेकंड टर्म मानी ना अपन ने। यस सर। तो ये ध्यान रखना, कई बार बच्चों का ए का वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू फिक्स है सर, ये तो फर्स्ट टर्म होती है हमेशा। तो फर्स्ट टर्म अपने मानने के ऊपर है ना, हमने फर्स्ट टर्म तो नहीं मानी है। फर्स्ट टर्म कब होती है, यस सर। जब ये मानते, यस सर। जब ये मानते तो ए फर्स्ट टर्म होता। अब बोलो, सम कितना दे रखा है, 20. निकालो फटाफट, ए की वैल्यू निकाल के। सर वो A सर R वो आखिरी में ए आर स्क्वायर नहीं हुआ। 3 कॉमन निकाल दिया, आर की वैल्यू क्या आ गई, सर 1/2 and 2। तो कैसे बनाएंगे, केस बनाते थे, ध्यान है। सर सर यहाँ पे भी R की वैल्यू 2 रिजेक्ट हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ये कोई इन्फिनिट जीपी है क्या, नो सर। ठीक है। अगर आर की वैल्यू 2 है तो नंबर क्या आ गए, 3 6 12, और आर की वैल्यू 1/2 है तो नंबर क्या आ गए, 12 6 3। तो नंबर तो सेम आया यहाँ पे दोनों ही केस में। दोनों ही केस में नंबर क्या आए हैं, सेम आए। ऑर्डर चेंज हो गया बस। हम्म, फोर टर्म 5। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, अगला। हाँ बच्चों, हाँ, if product of first 3 terms is this and their sum is this, then find sum of 10 terms। ये वाला क्वेश्चन लिखना है आप, सेकंड क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन दिया है बच्चों, देखो मैंने, बताओ
अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नंबर पूछे थे, तो नंबर एक बार सीधे ऑर्डर में आ रहे थे और एक बार उल्टे ऑर्डर में आ रहे थे, हाँ या ना? यस यस सर। Yes, sir. अब मैंने क्या पूछा है? Sum of 10 terms. 10 सब टर्म्स। कुछ यही करना है। अब मैंने क्या पूछा है, ये मिटा दूं? यस यस सर, मिटा दो। ये सब करना है जी, लेकिन अब मैंने क्या पूछा है? सम ऑफ 10 टर्म्स पूछे। 10 टर्म्स। तो अगर अगर r की वैल्यू 2 है तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आएगा, बोलो? और अगर r Yes, की sir. वैल्यू ये है तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आएगा? सर 1/12, 1/2, समझ में आया? दो आंसर, मतलब क्वेश्चन तो सेम था लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीके की वजह से दो आंसर आ रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस नो सर। सर तो समझ में आई चीजें? तो इसलिए No. दोनों केस बनाने जरूरी होते हैं। अगर तुमने दोनों केस नहीं बनाए तो कभी कभी आंसर भी एक ही निकाल के आओगे, जबकि आने क्या चाहिए थे, दो आंसर। 2 आने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन किस में पूछ सकता है, मोर देन वन करेक्ट में पूछ सकता है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो समझ में आ रहा है, जितने केस बनने चाहिए उतने केस बनाने चाहिए आपको। नहीं बनाओगे तो कभी कभी सही क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। अगर जिसने दो केस Yes, नहीं sir. बनाए उसका तो एक ही आंसर आएगा ना? यस सर, एक ही आएगा। यस सर बिल्कुल सर। तो समझ में आ रहा है, आईआईटी में ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चन, तुम लोगों को क्या करेंगे, वो कंफ्यूज करेंगे, और तुम लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि अपन अच्छी तरह तैयारी करेंगे, तो कंफ्यूज क्यों होंगे भाई? समझ रहे हो? यस आप सर डरे होंगे, कंफ्यूज क्यों होंगे? एक एक चीज अगर ढंग से करोगे बेटा तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आता हुआ क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं होगा। आता हुआ क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता उसका हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम में नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ देंगे। लेकिन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता था और गलत हो जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है उसका? 4 नंबर सर मिलते 4 हैं। नंबर। 4 नंबर मिलते, वो तो मिले नहीं, मिलने चाहिए थे, 4 नंबर मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, 1 नंबर और आएगा। 1 नंबर कट गया, यानी कितने नंबर का नुकसान हुआ? 5 5 नंबर का। पाँच। सर वो तो करेंगे जब कटेगा ना। अरे यही तो कह रहा हूँ, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। अरे तेरे को ये क्वेश्चन आता था, तेरे को ये क्वेश्चन आता था एग्जाम में, लेकिन तूने एक ही केस किया, दूसरा केस नहीं किया, नहीं तो किया। तेरे नंबर कटेंगे ना। 2 आंसर आने चाहिए तो तेरा एक 5 ही नंबर आंसर आया, कटेंगे। 5 तो नंबर तेरे कटेंगे। नंबर कटेगा ना, एक ही आंसर कट कर करके आया ठीक, और एक आंसर नहीं आया तो यस सर, यस। ठीक है। तो नंबर, अब देखो 5 नंबर का नुकसान नहीं हो रहा है, 9 नंबर का नुकसान होता है। बताओ कैसे? कैसे सर? तुमने क्वेश्चन आता था, तुमने किया, गलत हो गया, तो 4 नंबर मिलने थे, नहीं मिले, 1 नंबर कट गया, 5 नंबर। ये तो समझ में आ गया, 5 सर वो नंबर का दूसरे नुकसान। क्वेश्चन के Yes, अंदर sir. टाइम। लेकिन जितने टाइम में तुमने ये गलत क्वेश्चन किया उतने टाइम में तुम कोई दूसरा क्वेश्चन सही कर सकते थे। यस सर। यस सर तो वो सही टाइम क्वेश्चन के कंज्यूम हो कितने गया। नंबर मिलते हैं? 9 नंबर हो गए। तो एक क्वेश्चन Yes. गलत करने का कितना लॉस मिलता है इफेक्टिवली, ये समझ लो। 9 मार्क्स का। अब तुम सोच लो कितना मतलब गड़बड़ होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ही अटेम्प्ट करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो 9 नंबर का नुकसान हो रहा है। कितने नंबर का नुकसान हो रहा है? 9 नंबर का। सर इससे ज्यादा भी हो सकता है ना अगर हम ज्यादा टाइम लगाए। अरे ये तो एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। सर 2 क्वेश्चन का 16 डेट से सर कोचिंग में पढ़ा हूँ। हैं? सर 17 16 को क्या सामान 17? बांधेंगे ना। सर वो सर स्कूलें कोचिंग खुल में रही है ना। पढ़ाओगे? कोचिंग स्कूल खुलेंगी। अरे खुलेगी 17 तो अगस्त। जब भी खुलेगी खुल गए जब देख सर। लेंगे जो भी होगा। अभी उसकी चिंता क्यों करो, अभी इसकी चिंता करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सर इसकी तो कर रहे हैं ना, उसकी भी करेंगे साथ साथ। हाँ मतलब खुलेगा तो बेटा, खुलेगा तो खुल जाएगा, क्या दिक्कत है? वो तो खुलेगा सर तो अपन भी ऑनलाइन में खोलेंगे उतना ना, मजा नहीं है ना। रेजोनेंस भी खुल जाएगा, चिंता मत करो। जब खुलेगा तो रेजोनेंस भी खुलेगा।
रेजोनेंस पहले तो ऑफलाइन ही होता था ना बेटा, ये तो अभी Yes, sir. कोविड की वजह से ऑनलाइन चल रहा है। और वो तो जब COVID होगा की जब हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, Yes, sir. लिखो एक और एग्जांपल। वन Sir, एंड मोर A देन वाला वन करेक्ट है. वन Sir, एंड मोर A. देन वन करेक्ट है। A and C. हाँ बच्चों बोलो। Sir, A option. A and C. सर ए एंड सी. ए एंड सी करेक्ट है और बी और डी गलत है, कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. देखो चारों सही है। तो सारी टर्म्स अलग हैं. देखो ए बी सी डी जीपी में है, तो ये तो सबको समझ में आ गया। स्क्वायर Yes, करने पे sir. जीपी बनेगी, अभी किया था अपन ने। Yes, sir. Yes, sir. ये अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ए बी सी डी जीपी में होंगे क्या? Yes, sir. अरे चारों जीपी में है तो ये तीन ए बी सी डी जीपी में होंगे और बी सी डी भी जीपी में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. अच्छा इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया? मान लिया आर है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? R. R. आर ही तो होगा क्योंकि सेम जीपी है। Yes, sir. तो इन कॉमन रेशियो सेम है तो जोड़ने पर जीपी बनेगी क्या? सर फिर तो होगी डीबी ना? So, but terms तो different है ना. अरे टर्म्स तो डिफरेंट ही होंगी ना, अलग अलग जीपी है। अभी लिखवाई थी ना फॉर्मूला प्रॉपर्टी कि दो जीपी हाँ, को सर। जोड़ने पे जीपी कब बनती है? जब कॉमन रेशियो इक्वल हो। Yes, sir. ये जीपी होगी कि नहीं होगी? होगी, ऑप्शन बी sir. करेक्ट हो गया। Option ऑप्शन D सी भी सबको करेक्ट लगी रहा है। ऑप्शन सी तो सबको Yes. क्लियर है ना? Yes, sir. No, sir. ऑप्शन डी। अब ए बी सी जीपी में है तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में होगा? Yes, sir. इसका कॉमन रेशियो आर है तो इसका क्या होगा? R square. और बी सी डी जीपी में है, कॉमन रेशियो आर है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर को जीपी में होगा क्या? Yes, sir. Yes. तो इसमें से इसको घटा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर आगे. Yes, sir. क्या जीपी में होगा? सर एक बार सी घटाने भी पर बता कब- दो. घटाने पर जीपी कब बनती है? जब Just जब वो रेशियो इक्वल हो। Ratio equal हो. ठीक है, सर सी भी बता दो. Sir, C बता तो दो. मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ये ले सी, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो जीपी में हो गई ना। Yes, sir. तो आंसर क्या आया? ऐसे All are क्वेश्चन correct. आएंगे आईआईटी में, मेन में आईआईटी में, समझ में आ रहा है? और Yes. इसको Yes, sir. और भी आसान तरीके से करने का तरीका, अरे मैंने ए को क्या मान लूं? 1, 2, 1. A, B, C, D. ए को क्या मान लिया 1, बी को क्या मान लूं 2, सी को क्या मान लूं 4, जीपी बना लूं ना, और डी को यहाँ रख के देख लो कौन कौन सी जीपी हाँ, बन रही है। आंसर वेरी बहुत ही इजी हो गया अब तो इससे। Yes, sir.
एग्जाम में तो ऐसे ही कर लो, हो जाएगा काम। ठीक है बच्चों, सर ये चलो उतार आज लें। सर एक मिनट ये लिख लें। सर ये उतारें। हाँ ये कॉपी कर लो।